Hi students, this is Rajesh Jemlani. You are watching my YouTube channel Easy Chem by Sir Rajesh Jemlani. Today our topic is nomenclature of alkenes and alkynes. तो अल्कीन्स और अल्काइंस को कैसे नेम देंगे आइए देखते हैं. सो इनके रूल्स हैं कुछ, वो रूल्स हम फॉलो करेंगे. रूल नंबर 1 ये है. रूल नंबर 1 ऑफ नेमिंग अल्कीन्स एंड अल्काइंस कि सिलेक्ट longest possible chain of carbon atoms which must contain carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond. So फर्स्ट रूल ये है कि हमने ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के मैक्सिमम नंबर ऑफ आ जाएं. यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है जितने पॉसिबल हों वो चेन के अंदर आ जाएं, तो वो हमारी जो है चेन होगी. फॉर एग्जांपल मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे हम कर लेते हैं. CH3 CH2 CH2 CH C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 CH CH2 CH3. अब इसको क्या मतलब आप चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे. देखें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. अगर इसमें एक कम भी कर लें, चलें इसको हम CH3 कर लेते हैं. ठीक है, तो रूल ये कह रहा है कि आपने चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड आए. अगर हम यहाँ से सिलेक्शन करते हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 अगर हम ये चेन लेते हैं दिस वन, तो नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 7 आ रहे हैं, पर इस चेन में जो है डबल बॉन्ड नहीं आ रहा. ठीक है, यानी डबल बॉन्ड इस कार्बन पे आ रहा है, पर ये यानी आपने चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें दोनों जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन हैं वो चेन का हिस्सा हो. तो ये कार्बन तो चेन का हिस्सा है पर ये नहीं है, तो ये चेन हमारी सही नहीं होगी. सो अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो दिस वुड बी रॉन्ग. सो इट्स जो चेन होगी वो ये होगी, क्योंकि इस चेन में डबल बॉन्ड मौजूद है. सो हमारी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6. So it's hexene, not hexine, heptene. So इस चेन को हम जो है हेक्सीन कंसीडर करेंगे, नॉट हेप्टेन. सो ये पहला रूल है कि आप चेन वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आए. इवन दो लॉन्गेस्ट चेन जो है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं था, तो ये अल्केन का रूल था कि आपने वही चेन सेलेक्ट करनी थी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो. यहाँ पे हमने वो कार्बन चेन देखनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन आए. ठीक है, सो रूल नंबर 2 ये है. रूल नंबर 2 ये है कि अगर हमारी चेन में सब्सटीट्यूएंट्स भी हैं और डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो प्रायोरिटी जो है हम सब्सटीट्यूएंट को नहीं, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. द नंबरिंग प्रायोरिटी इज गिवन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और carbon carbon triple bond instead of substituents. इसका मतलब ये है कि हमने अगर हमारी चेन में सब्सटीट्यूएंट भी मौजूद है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, सब्सटीट्यूएंट को देंगे. फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 CH3. देखें अगर हम यहाँ पे देखें तो थर्ड कार्बन पे है, इधर डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड कार्बन पे मैंने लिखा है, इसको चले बढ़ा लेते हैं
कि CH2CH3। अब जो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन पे अटैचिंग ग्रुप आ रहा है, सब्सटीट्यूएंट। ये हो गया आपका सब्सटीट्यूएंट और ये आपका हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो रूल इज दैट इन नंबरिंग प्रायोरिटी इज गिवन टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंस्टेड ऑफ व्हाट, सब्सटीट्यूएंट। तो हम सब्सटीट्यूएंट सच एज मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, फ्लोरो, ठीक है, इनको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। प्रायोरिटी देंगे हम डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, ठीक है। सो सेकंड रूल ये है कि जो नंबरिंग प्रायोरिटी है इंस्टेड ऑफ सब्सटीट्यूएंट हम किसको देंगे, हम नंबरिंग प्रायोरिटी जो है इसको देंगे किसको, डबल बॉन्ड को या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को। सो हमारी जो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग है वो करेक्ट होगी। अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो वो इनकरेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे है, यहाँ से डबल बॉन्ड जो होगा 1 2 3 4 5 पोजीशन पे। So left to right numbering is correct, but right to left numbering is incorrect. Rule number 3, अगेन मैं रिपीट कर दूं कि लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन आए या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन आए, ठीक है। उनको हमने साइड में नहीं रखना, ये जहन में रखना है आपने, ठीक है, जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल दिया। और दूसरा रूल ये था कि जो आपकी नंबरिंग प्रायोरिटी है जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो है ज़्यादा होती है, किससे ज़्यादा होती है, आपके सब्सटीट्यूएंट से। यानी अगर आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह है तो उनसे इसकी जो नंबरिंग प्रायोरिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि नंबरिंग कहाँ से शुरू की जाए, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से या सब्सटीट्यूएंट की साइड से। नंबरिंग उस साइड से शुरू करेंगे जिस साइड से भी आइदर डबल बॉन्ड नज़दीक हो या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। सो रूल नंबर 3 इज दैट द नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड, किस साइड से, किस एंड से शुरू करें, दैट एंड फ्रॉम विच आइदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज नियर। यानी अगर चेन में डबल बॉन्ड भी मौजूद है और चेन में ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है या किसी भी साइड से जो है आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है तो हम नंबरिंग प्रायोरिटी सब्सटीट्यूएंट के ऊपर जो है उसको देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह से CH3 CH CH CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अटैचिंग ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखें तो सेकंड कार्बन पे जो है सब्सटीट्यूएंट है, यहाँ पे देखें तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 हमने प्रायोरिटी किसको देनी है, हमने प्रायोरिटी देनी है किसको, डबल बॉन्ड को। तो चले हमारी जो नंबरिंग सही होगी 1 2 सेकंड पे डबल बॉन्ड, 3 4 5। बाकी रूल्स जो अल्केन में थे वो सेम ही होंगे। पहले सब्सटीट्यूएंट का नाम आएगा, उसके बाद वर्ड रूट यूज़ करेंगे, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। सो हमें अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, तो नेमिंग में जो नंबरिंग में प्रायोरिटी है वो हमने डबल बॉन्ड को दी। तो यहाँ से सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड था, यहाँ से थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड था, तो ये लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग सही है। अब नाम लिखने में आपने क्या करना है कि पहले सब्सटीट्यूएंट जो है मेन चेन से एक कार्बन बाहर है, इट मीन्स कि ये मिथाइल है, ठीक है। अगर ये मिथाइल है तो किस पोजीशन पे, 4 पे। हम पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट लिखेंगे 4, उसके बाद 4 ग्रुप कौन सा है, सब्सटीट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल। उसके बाद मेन चेन में कार्बन कितने, 5 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, पेंट, ठीक है, क्योंकि ये एक अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसमें हम इन यूज़ करेंगे, इंस्टेड ऑफ एन हम क्या लिखेंगे, इन। तो इसका नाम होगा 4 मिथाइल पेंटीन। 4 मिथाइल फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन सफिक्स इज यूज्ड,
and for carbon carbon triple bond ine suffix is used. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है कंपाउंड में, मेन चेन में डबल बॉन्ड है, तो हम इन लगाएंगे इंस्टेड ऑफ एन। अल्केन में एन लगता था, यहाँ पे इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड की जगह हम आइन लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ठीक है, क्योंकि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है और रूल कहते हैं कि नंबरिंग उस साइड से करें जिस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। सो 1 2 3 4 5। व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस साइड? 1 2 3 4 5। अब ये नंबरिंग जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे आ रहा है, यहाँ से डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन पे आ रहा है। सो ये नंबरिंग सही है, लेफ्ट टू राइट। अच्छा, हमने पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड भी जो है वो मेंशन करनी है कि किस कार्बन पे है। जो स्टार्टिंग फर्स्ट कार्बन होगा उसी की पोजीशन काउंट होगी। ऐसा नहीं है कि 3 पे भी है तो आप लिख लेंगे ये 3 पेंटीन है, नहीं। जो फर्स्ट कार्बन है जहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे इसको 2 पेंटीन। क्या लिखेंगे? 2 पेंटीन, नॉट 3 पेंटीन। अगर 3 पेंटीन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा और 2 पेंटीन लिखेंगे तो सही हो जाएगा। सो हमने क्या किया कि डबल बॉन्ड की वजह से हमने इसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखी, उसके बाद पेंट वर्ड रूट लिखा और वर्ड रूट में इन सफिक्स ऐड की। दिस इन इज इंडिकेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय इन सफिक्स। सो इन से हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। फॉर द सेम रीज़न इफ़ वी हैव ट्रिपल बॉन्ड इन द चेन CH ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 CH2 CH2 CH3। अगेन हमें पता है कि नंबरिंग is started from that end from where double bond or triple bond is near. So triple bond is at the first carbon 1 2 3 4 5 6। we know that कि चेन जो है उसमें 6 कार्बन है, तो ये चेन से आउट है, मेन चेन का पार्ट नहीं है। सो दिस शुड बी अवर सब्सटीट्यूएंट। एंड हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 1। सो इट इज़ अ मिथाइल ग्रुप। इट इज़ अ व्हाट? मिथाइल ग्रुप। सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट का नाम आता है, यानी व्हाट इज़ द वे टू राइट अ नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? पहले सब्सटीट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है इंस्टेड ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो हम सेकेंडरी सफिक्स भी यूज़ करते, पर हमारा किस्सा अल्कीन और अल्काइन में यहाँ ही ख़त्म हो जाएगा। पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट क्या है? 3। हम लिखेंगे 3। ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। अच्छा, मेन चेन वर्ड रूट कौन सी है? वर्ड रूट आपकी हेक्स। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता तो इन लगाते, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे, हेक्साइन। सो इस तरह से हम अल्कीन और अल्काइन को नाम देते हैं। अल्कीन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। उसके बाद जो रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 ये है कि अगर हमारे पास एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं तो हम डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इफ़ अ कंपाउंड हैज़ मोर देन 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर कंपाउंड में एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हैं तो देन क्या करना होगा? देन प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा etc can be used before in or ine suffix.
फॉर एग्जांपल अगर 2 डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे डाई प्रीफिक्स यूज करेंगे। इन, डाई इन, डाई मीन्स 2, इन डबल बॉन्ड को शो करा है तो 2 डबल बॉन्ड हो गए। अगर ट्रिपल बॉन्ड 3 है तो हम ट्राई प्रीफिक्स यूज करेंगे और आइन सफिक्स यूज करेंगे, ट्राई आइन लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कंपाउंड में जो है डबल बॉन्ड कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH2 CH CH3 CH CH2, अब देखिए ये कंपाउंड है हमारा, ठीक है। यहाँ से भी फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे से भी फर्स्ट कार्बन में। अच्छा, अल्कीन्स में आपने या अल्काइंस में ये नोट करना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपने डबल बॉन्ड को ही देनी है, सेकंड प्रायोरिटी आपने इसको साइड चेन को ज़रूर देनी है, क्योंकि वो लोअर सम रूल में भी आ जाएगा और वैसे भी आपको सेकंड प्रायोरिटी इसको देनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड प्रायोरिटी इसको सब्स्टिट्यूएंट को देनी है, ठीक है। सो ये 1 2 3 1 2 3 इधर साइड से थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। अगर इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं इसको बढ़ा दूं CH2, अब आप बताएं कि नंबरिंग कहाँ से होनी चाहिए। देखें डबल बॉन्ड यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। देखें अगर कंपैरिजन करें तो डबल बॉन्ड 1 पे, डबल बॉन्ड 1 पे, सब्स्टिट्यूएंट 3 पे, सब्स्टिट्यूएंट 3 पे। अच्छा, डबल बॉन्ड 1 पे और सब्स्टिट्यूएंट 4 पे। अब लोअर सम रूल देखें कि 1 1 सेम है तो ये पहले आ रहा है 3, तो दिस इज द करेक्ट नंबर में कौन सी होगी करेक्ट नंबरिंग, जिस पे 3 पे मिथाइल हो, 4 पे ना हो, ठीक है। सो दिस इज अ करेक्ट वन एंड दिस इज अ इनकरेक्ट वन। सो हमने सेकंड प्रायोरिटी जो है उसको देनी है साइड चेन को, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, पर जो सेकंड प्रायोरिटी है हमने देनी है किसको, सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम लेफ्ट टू राइट जो हमारी नंबरिंग है, दिस इज अ करेक्ट वन, और राइट टू लेफ्ट जो है वो इनकरेक्ट है। राइट टू लेफ्ट इनकरेक्ट क्यों है, डबल बॉन्ड यहाँ से भी फर्स्ट कार्बन है, यहाँ से भी फर्स्ट कार्बन है, पर ये जो सेकंड प्रायोरिटी थी हमने इसको ग्रुप को देनी थी, वो जो है उसमें जो है वो थोड़ा मिक्सअप हो रहा था, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अभी लेफ्ट टू राइट नंबरिंग सही है तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि नाम देने में परेशानी ना हो, ठीक है। अब 3 पे क्या है, मिथाइल है, यही पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे 3 मिथाइल। चलें जी, 3 मिथाइल हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, वर्ड रूट, वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट 6 कार्बन है, हैग्स, ठीक है। अच्छा, हैग्स के बाद डबल बॉन्ड कितने हैं, 2, तो ये रूल कहता है कि अगर डबल बॉन्ड 2 हो तो इन से पहले प्रीफिक्स डाई ट्राई यूज होगी, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, हम लिखेंगे डाई। अब डाई प्रीफिक्स हुई और इन क्या हो गया, सफिक्स हो गया, तो इस कंपाउंड का नाम होगा 3 मिथाइल हेक्स डाई, 3 मिथाइल हेक्स डाई। ये इस तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सेम थिंग होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2 C CH3, हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से शुरू की जाए, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। चलें दोनों देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2। अब देखें कंपैरिजन ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है। सो बिना सोचे समझे हम लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग हमारी सही है, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड कितने, 2 हैं, तो प्रीफिक्स क्या यूज़ होगी, क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स जो है हम इन आइन से पहले लगाएंगे, ठीक है। सो वर्ड रूट पहले, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो उसके बाद क्या आएगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है हमारा, हैप्ट, हैप्ट। अच्छा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, हेप्ट क्या होगा, वाइन होगा, हेप्ट वाइन। भाई वाइन आइन तो है, लिखा हमने आइन, ठीक है। कितने आइन हैं, ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, 2, तो हम यहाँ पे इसके आगे लिखेंगे डाई आइन। ये इस डाई ने शो किया कि देयर आर 2 ट्रिपल बॉन्ड्स, आइन ने शुरू किया कि 2 डबल बॉन्ड है, डाई आइन मीन्स 2 ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी, ठीक है। हेप्ट ने शो किया कि देयर आर 7 कार्बन एटम्स। सो इस तरह से हमने रूल नंबर 5 रूल कर लिए। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 6 7 और 8 की तरफ, ठीक है। तो रूल नंबर 6 करते हैं। इफ़ रूल नंबर 6
Rule number 6 says that if a compound has both carbon carbon double bond and carbon carbon triple bond, then numbering should be started from that end from where unsaturation point is near। अनसेचुरेशन पॉइंट का मतलब है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी वो दो कार्बन जिनकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो जाहिर है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, उसके हिसाब से जो है हमने वहाँ से शुरू करना है। अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, तो हमने ये देखना है कि नज़दीक पॉइंट कहाँ से, अनसेचुरेशन कहाँ से नज़दीक है, वहाँ से नंबरिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब अनसेचुरेशन पॉइंट कौन कौन सी है? एक ये अनसेचुरेशन पॉइंट है और एक ये अनसेचुरेशन पॉइंट है। ठीक है, अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो सेकंड से अनसेचुरेशन पॉइंट स्टार्ट है, यहाँ से करते हैं तो फर्स्ट से अनसेचुरेशन पॉइंट स्टार्ट है। तो ये रूल कहता है कि नंबरिंग उसी साइड से करें जिस साइड से अनसेचुरेशन पॉइंट मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। सो दिस वुड बी द करेक्ट नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। सो इसमें अब हम क्या करेंगे? सो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ कंपाउंड? पेरेंट चेन है 7 कार्बन विथ नो सब्सटीट्यूएंट। सो इसमें सब्सटीट्यूएंट है ही नहीं, तो उसकी पोजीशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, पर हाँ हमने पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड ज़रूर मेंशन करनी है। हम लिखेंगे कि मेन कंपाउंड है हेप्ट, वर्ड रूट हेप्ट इसलिए लिखा हमने क्योंकि देर आर 7 कार्बन एटम्स। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकली पहले ईन आएगा तो पहले ईन का नाम लिखेंगे फिर आइन लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ईन किस कार्बन पे है? जो यहाँ से अगर चेन शुरू कर रहे हैं तो हम 6 नहीं 5, क्योंकि 5 कार्बन से डबल बॉन्ड की शुरुआत है। हम लिखेंगे 5 ईन। 5 ईन के बाद मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है वो फर्स्ट कार्बन वाले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शन कोई भी ग्रुप है तो उसकी पोजीशन शो नहीं करते, तो हम भी चले नहीं करते, आइन लिख लेते हैं। ठीक है, हेप्ट 5 इन अगर लिख लें तो क्लियर होता है कि 1 आइन कर लें। ठीक है, सो इस तरह से अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंपाउंड में हैं तो हमने ये देखना है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक कहाँ से है। जिस साइड से नज़दीक होगा, ठीक है, जो भी डबल बॉन्ड नज़दीक है तो वहाँ से नंबरिंग शुरू कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है तो वहाँ से नंबरिंग शुरू कर देंगे। सो देयर इज़ नो हार्ड रूल, पर हाँ अगले रूल में सीखेंगे अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम साइड नंबरिंग पे आ जाते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, वो हम अगले रूल में पढ़ते हैं। ठीक है, सो इसका नाम होगा हेप्ट 5 इन 1 वाइन। ठीक है, रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 ये है कि यहाँ पे तो था कि अगर डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड पर डिफरेंट पोजीशंस पे है। अब अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए, तो ये रूल हमें गाइड करेगा। ठीक है, इफ़ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कम्स या ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन, ऑक्यूपाई सेम नंबरिंग पोजीशन, देन व्हाट टू डू? रूल कहता है कि देन प्रायोरिटी इज गिवन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंस्टेड ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड।
सो इस सिचुएशन में रूल कहता है कि अगर जो नंबरिंग पोजीशन है, लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम है आइदर साइड से, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, सो हम प्रायोरिटी जो देंगे वो डबल बॉन्ड को देंगे इंस्टेड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2, नाउ दिस इज द कंपाउंड, ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ से अगर शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ से अगर शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 पोजीशन पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ से 1 पोजीशन पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। रूल कहता है कि इफ़ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑक्यूपाई सेम नंबरिंग पोजीशन, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड 1 पे डबल बॉन्ड, सेम नंबरिंग पोजीशन आ गई, द प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड। यानी ये जो डबल बॉन्ड है इसको प्रायोरिटी देंगे, यानी ये नंबरिंग जो है वो सही होगी हमारी और ये नंबरिंग जो है वो क्या होगी, गलत होगी, ये गलत होगी, यानी इसको हम काट देते हैं। दिस इज़ नॉट ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। सो इन दिस केस के जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ जाए, द प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड। सो अब क्या करेंगे कि वर्ड रूट क्या है, अच्छा पहले सब्सटीट्यूएंट मौजूद है तो इसका नाम लिखेंगे किस पोजीशन पे जो करेक्ट नंबरिंग है 1 2 3 पे हम लिखेंगे 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल हो गया। 3 मिथाइल के बाद कंपाउंड क्या है, हेक्स, पहले इन आएगा अल्फ़ाबेटिकली, तो इन किस पोजीशन पे 1 पे 1 इन कामा 5 पोजीशन पे आइन है 5 आइन। सो इसका नाम इस तरह से लिखेंगे, पहले हमने जो है इसका नाम लिखा किसका, सब्सटीट्यूएंट का, उसके बाद वर्ड रूट के बाद इन अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम लिखा, उसके बाद आइन का नाम लिखा, वो 5 पोजीशन पे था, ठीक है। सो ये 5 रूल हो गए। अब छठा कितने हो गए, 7 रूल हो गए। 8वां और लास्ट रूल ये है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मेन चेन भी है और साइड चेन में भी आ रहा है तो उनको कैसे नाम दें। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड साइड चेन में आ रहा है तो उनको कैसे नाम दें। सो हमें 8वां रूल गाइड करेगा, बी विथ रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 कहता है कि इफ अल्केन्स एंड अल्काइन्स आर सब्सटीट्यूएंट्स इट मीन्स के ये साइड चेन में आ रहे हैं, ठीक है। यानी आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मेन चेन में भी है, उसके साथ साइड चेन में भी है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में भी है, उसके साथ साइड चेन में भी है, तो इनको कैसे नाम दें। दे आर नेम्ड एज फॉलोज। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अल्कीन है, ठीक है। अगर अल्केन है तो उसमें हम क्या करते हैं कि -n+वाइल करते हैं, यानी अल्केन जो है जब सब्सटीट्यूएंट होता है तो वो अल्काइल हो जाता है, ठीक है। अल्केन जब सब्सटीट्यूएंट यानी साइड चेन में आता है तो उसकी हमें n जो है उससे माइनस करके आयल ऐड करते हैं तो वो अल्काइल हो जाता है। फॉर द सेम रीज़न अगर हमारे पास अल्कीन है, ठीक है, तो अल्कीन की जो है हम क्या करेंगे, -e करेंगे प्लस आयल करेंगे। अब यहाँ पे इन पूरा रिमूव क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये इस इन में एक इन्फॉर्मेशन है, इन हमें बता रहा है कि देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर इसकी इन पूरा ड्रॉप करके अल्काइल लिख लें तो फिर तो वो अल्केन वाला सीन हो जाएगा। सो ये इन को हम रहने देंगे, इसकी ई ड्रॉप करेंगे, ई ड्रॉप करके आयल लगाएंगे, यानी अब ये जो है आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्कीन आयल, यानी खाली इसकी ई ड्रॉप की, इन इसलिए रहने दिया क्योंकि ये हमें बता रहा है कि देयर इज डबल बॉन्ड। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे जो मीथेन था इट बिकेम मिथाइल, तो यहाँ पे जो इथीन होगा
इट बिकेम व्हाट, ई ड्रॉप करेंगे और आयल लगाएंगे, इट बिकेम इथिनाइल। ये जो है आपका इथिनाइल हो जाएगा जब ये साइड चेन में आ जाएगा। फॉर द सेम रीजन इफ यू हैव अल्काइन, अल्काइन में बच्चों क्या होगा कि माइनस ई करेंगे प्लस वाइल करेंगे, सेम सीन। और यहाँ पे आपका होगा अल्काइनाइल, अल्काइनाइल। अच्छा, यहाँ पे भी सेम सीन है कि हमने इधर वाइन को रिप्लेस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि देयर इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड, देयर इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड। सो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास इथाइन है, इथाइन, सो इसकी ई ड्रॉप हो जाएगी और ये हो जाएगा इथाइनाइल, इथाइनाइल। चलें इसका एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरह से है, CH3 CH डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड पहले ही कार्बन पे रख लेते हैं कि CH2 CH CH2 CH2 CH CH CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2। चले हमारे पास ये सीन है कुछ, ठीक है। अब सिचुएशन इज़ दैट के लॉन्गेस्ट चेन वो ढूंढनी है जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर चेन हम ये ढूंढते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से अगर चेन लेते हैं तो 7 कार्बन, यहाँ से लेते हैं तो 9 कार्बन। चलें यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी चेन जो है वो स्ट्रेट ही होगी। दिस विल बी आवर मेन चेन, ठीक है। अगर ये मेन चेन है, ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से, इधर साइड से, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे अच्छा ये तो चलो सेम है कि हम इधर साइड से कर सकते हैं। सेकंड प्रायोरिटी हमने किसको देनी है, वो ये जो साइड चेन है हमारी, इसको। अब ये सब्सटीट्यूएंट है, ये क्या है, सब्सटीट्यूएंट है, तो इसको हम एज अ सब्सटीट्यूएंट ही डील करेंगे। यानी पहले इसका नाम आएगा, जैसे क्या होता है जनरल सीक्वेंस के सब्सटीट्यूएंट, सब्सटीट्यूएंट उसकी पोजीशन प्लस वर्ड रूट, उसके बाद एंड में क्या आता है, एंड में आपकी जो है वो सफिक्स, सफिक्स के साथ में भी प्रीफिक्स भी लगी हो, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो प्रीफिक्स भी यहाँ यूज़ होगी, ठीक है। सो अब 1 2 3 4 5 पे जो है सब्सटीट्यूएंट आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे सब्सटीट्यूएंट आ रहा है। सो आइदर साइड से सेकंड प्रायोरिटी जो है वो सेम होगी तो हम किसी साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं। इन दिस केस आई सेलेक्ट लेफ्ट टू राइट, आई फील इजी इन दैट। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। चलिए अब क्या करें, अब पहले सब्सटीट्यूएंट का नाम आएगा। सब्सटीट्यूएंट कौन सा है हमारा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन में क्या है, डबल है, डबल बॉन्ड है, यानी ये क्या, ये पैरेंटली इथीन है। अब क्या होगा, लाइक दिस वन, इथीन की ई ड्रॉप करेंगे और इसको क्या कंसीडर करेंगे, इथीनाइल। क्या कंसीडर करेंगे, इथीनाइल कंसीडर करेंगे। अच्छा, अगर इसको इथीनाइल कंसीडर करते हैं तो व्हाट शुड बी इट्स नेम, पोजीशन क्या है इसकी 5, हम लिखेंगे 5 इथीनाइल, 5 इथीनाइल। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ड रूट क्या है, नॉन, 9 कार्बन है तो नॉन। अच्छा, 2 डबल बॉन्ड है, डाई, नॉन। अच्छा, पहले पोजीशन लिख लें, एक 1 पे है दूसरा 8 पे, 1,8 डाई। सो हमने क्या करना है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी है कि एक डबल बॉन्ड 1 कार्बन पे है, दूसरा डबल बॉन्ड 8 पे है, और डाई 2 हैं इन डबल बॉन्ड। सो हमें कंपाउंड ने बताया कि 5 इथीनाइल यानी ये सब्सटीट्यूएंट है, साइड चेन है। उसके बाद नॉन हमारा 9 कार्बन वाली मेन चेन है, और उसमें जो दो डबल बॉन्ड है, एक फर्स्ट कार्बन पे दूसरा 8 पे है, डाई का मतलब 2, इन का मतलब डबल बॉन्ड। सो इस तरह से जो है यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड होता, से सपोज अगर ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या होगा, जस्ट इधर 5 इथाइनाइल होगा, यानी ये सेम नेम रिटेन होगा। इस पे जो सब्सटीट्यूएंट हो गया आपका वो अब इथीन की जगह क्या हो गया है, इथाइनाइल। तो हमारा नाम होगा 5
इथाइनाइल, 5 इथाइनाइल और क्या होगा 5 इथाइनाइल नॉन 1,8 डाई। सो इस तरह से आप जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स और अल्काइंस करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आप और कुछ ना करें, प्रैक्टिस बुक जो आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं सिंटैक्स बुक बोर्ड में, आप उस पे जाके उसमें जो एक्सरसाइज है वो होमवर्क कर लें और मुझे जो है टेक्स्ट कर दें कमेंट बॉक्स में। मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ आया है या नहीं आया है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर दें और अपने किसी भी 2 या 3